हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर क्वेश्चन एंड आंसर। पहले की सीरीज में हमने पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिष्ट धारा जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ये प्योर मतलब एक तरह से हिंदी है, थोड़ी टिपिकल पड़ेगी, पर इसको मैं साथ साथ आपको इंग्लिश में भी बताती जाऊंगी। दिष्ट धारा यानी डीसी, जनित्र यानी जनरेटर, प्रेरित यानी इंड्यूज ईएमएफ की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है डीसी जनरेटर में। तो फ्लेमिंग के दक्षिण यानी दाएं हस्त यानी राइट हैंड रूल से हम इसमें ईएमएफ जो इंड्यूज होता है उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डीसी जनित्र यानी दिष्ट धारा जनित्र का आर्मेचर बनाया जाता है सिलिकॉन इस्पात का। आंसर है। थर्ड है, बड़े दिष्ट धारा जनित्र का योग कास्ट या रोल्ड स्टील का बनाते हैं, क्योंकि जो बड़े डीसी जनरेटर होते हैं उनका योग यानी जो बॉडी होती है बाहर की वो कास्ट या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है उत्तर, मशीन का भार कम करता है और चुंबकशीलता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, दिष्ट धारा जनित्र का आर्मेचर पतली सिलिकॉन इस्पात की परतों यानी लेमिनेटेड बनाया जाता है, किस कारण से? उत्तर है हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानियों को कम, ताकि हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानि कम हो। ये कह रहा है कि दिष्ट धारा जनित्र का जो आर्मेचर होता है वो पतली सिलिकॉन इस्पात की परतों के रूप में बनाया जाता है, मतलब लेमिनेटेड। सिलिकॉन इस्पात का बनाना यानी हिस्टेरिसिस दोष को दूर करता है और लेमिनेटेड बनाने से भंवर धारा हानि को कम करता है। तो जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाए उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना है। अगर उल्टा सिर्फ ये पूछे कि सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं तो हिस्टेरिसिस दोष को दूर करने के लिए, और ये पूछे लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च धारा तथा निम्न वोल्टेज के लिए जनित्र में उपयुक्त कुंडलन यानी हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है? लेप वाइंडिंग की जाती है। तो जस्ट इसका उल्टा अगर हम देखें तो क्या होगा? लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए कौन सा? वेव वाउंड। ये जस्ट आपका नीचे का क्वेश्चन है, छठा नंबर। वेव वाइंड, ये उल्टा पूछ सकता है कि वाइंडिंग किसके लिए उपयोग, यहाँ पर पूछा है उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए कौन सा जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग की जाती है, तो लेप वाउंड। ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेप वाइंडिंग किस लिए की जाती है, कहाँ पर की जाती है, तो उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए। तो सिमिलरली छठा क्वेश्चन, वेव कुंडलन दिष्ट धारा मशीन में की जाती है, तो निम्न धारा और उच्च वोल्टेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, दिष्ट धारा जनित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, दिष्ट धारा मशीन में आर्मेचर सदैव रोटर पर होता है, जबकि प्रत्यावर्ती यानी एसी मशीन में ये या तो स्टेटर या रोटर हो सकता है, क्योंकि डीसी मशीन में ये कहना चाह रहा है कि हम जो आर्मेचर होता है वही हमेशा डीसी में रोटर होता है, जबकि एसी में या तो स्टेटर पर को भी रोटर बना सकते हैं और रोटर को भी स्टेटर, मतलब एक तरह से आर्मेचर दोनों स्टेटर या रोटर पर हो सकता है। क्योंकि डीसी मशीन में इसका क्या कारण है? ये कह रहा है उत्तर है दिक् परिवर्तन प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेटर क्या काम करता है? आर्मेचर से करंट को एक दिशा में एकत्रित करके एक दिशा में प्रवाहित करता है और एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिष्ट धारा मशीन में दिक् परिवर्तक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कम्यूटेटर का क्या काम है? आर्मेचर चालकों में प्रत्यावर्ती धारा एकत्रित करना तथा दिष्ट धारा में बदलकर बाह्य सर्किट में भेजने का काम कम्यूटेटर करता है। मैंने आपको दिक् परिवर्तक यानी जो भी हिंदी वर्ड थोड़े से टिपिकल हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी आपको बता दिया है, क्योंकि आईटीआई में कई बार हिंदी में थोड़ा सा बच्चे अटक जाते हैं, समझ नहीं आता है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के शब्द आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा मशीनों में प्राय कार्बन ब्रूस प्रयोग की जाती है, क्योंकि देखो सबसे पहला तो इसकी विशेषता है कि कार्बन का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तांबे की अपेक्षा उच्च होता है, और दूसरा स्नेहन का गुण होता है यानी लुब्रिकेशन भी ये करता है, जिससे कम्यूटेटर को, जब कम्यूटेटर घिसता नहीं है यानी उसमें उसको कम हानि पहुंचती है। इस कारण से तांबे की अपेक्षा कार्बन ब्रूसेज उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र में डमी कुंडलन प्रयोग की जाती है। इसमें एक डमी वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है, वो किस लिए ली जाती है? उत्तर है आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए डमी कॉइल को प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिष्ट धारा मशीन में समकरण कुंडली यानी इंग्लिश में कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है। ये देखो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कम्यूटेटर सतह पर जो फ्लैश ओवर ना होने देने के लिए पोल्स ऊपर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु शंट जनित्र का श्रेणी क्षेत्र उत्तेजित किया जाता है। ये कह रहा है कि जो शॉर्ट शंट जनरेटर होता है उसका जो सीरीज फील्ड होती है वो किससे उत्तेजित या किससे एक्साइटेड की जाती है, तो वो भार धारा से उत्तेजित की जाती है। मतलब वो इस तरह का सर्किट होता है, ये शंट वाइंडिंग इस तरीके से, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से सीरीज, फिर यहाँ पर लोड। तो ये पूछना ये चाह रहा है कि लघु शंट यानी शॉर्ट शंट में क्या होता है कि श्रेणी जो क्षेत्र यानी ये श्रेणी फील्ड है ये किससे उत्तेजित होता है, तो ये लोड करंट से उत्तेजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर के लिए उपयुक्त। बूस्टर में कौन सा जनरेटर उपयोग में लिया जाता है? स्व उत्तेजित सीरीज जनरेटर यानी सेल्फ एक्साइटेड सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र चुंबकों में अवशिष्ट चुंबकत्व होना आवश्यक है। मतलब फील्ड जो मैग्नेट होता है, कौन सा ऐसा जनरेटर है जिसमें चुंबकत्व होना अनिवार्य है, तो वो कौन सा है? शंट जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीसी शंट जनित्र को निर्धारित चाल पर चलाते हैं और वह कोई वोल्टेज नहीं बनाता है तो इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि उसके क्षेत्र में कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है, इस कारण से वो वोल्टेज नहीं बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी जनित्र में अभिलक्षण होते हैं। श्रेणी जनित्र में उठवा प्रकार के अभिलक्षण, मतलब जो ग्राफ बनता है वो किस तरह का होता है? उठवा प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट जनित्र में वोल्टेज बनना किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाता है? यह एक संचयी यानी कम्युलेटिव प्रक्रिया है। अब हमें ये पता है कि हमारे जो जनरेटर हैं, आप जब जनरेटर का टॉपिक पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको दो तरह के का डिफरेंशियन और कौन कौन सा, एक कम्युलेटिव टाइप के दो प्रकार के जनरेटर मिलेंगे। तो कम्युलेटिव जो प्रक्रिया होती है वो एक संचयी प्रक्रिया होती है, मतलब धारा की दिशा एक साथ जुड़ने का जैसे जो गुण होता है कि धाराएं आपस में जुड़ती हुई और डिफरेंशिएशन में अलग अलग दिशाओं में धाराएं होती है। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जनित्र जो खुले परिपथ में वोल्टेज नहीं बनाता है, श्रेणी जनित्र, अगर इसके हम परिपथ को ओपन कर दे तो वोल्टेज नहीं बनाएगा, कौन सा जनरेटर है? सीरीज। नेक्स्ट है, बैटरी आवेशन के लिए उपयुक्त। बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग में लिया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो पृथक उत्तेजित यानी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को हम बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिष्ट धारा शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। अब अवशिष्ट चुंबकत्व होना जरूरी है, और अगर वो नष्ट हो गया तो किस कारण से हो गया है? अगर मशीन को उल्टी दिशा में चलाएंगे तो अवशिष्ट चुंबकत्व नष्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो लोड वोल्टेज से हाई वोल्टेज फुल लोड पर प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो कौन सा जनरेटर? ओवर कंपाउंड जनरेटर को हम नो लोड वोल्टेज से हाई वोल्टेज फुल लोड पर प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को यानी प्रभावित करता है। ये आर्मेचर फ्लक्स जब मुख्य फ्लक्स को प्रभावित करने को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। तो ये दो तरह की होती है जनरेटर में, वी चुंबकित और क्रॉस चुंबकित। नेक्स्ट है, मशीन के शंट क्षेत्र में अतिरिक्त वृत्त लगाने से आर्मेचर प्रतिक्रिया का, अब ये जो दो प्रभाव हमारे आर्मेचर प्रतिक्रिया के जो पड़ते हैं, वी चुंबकित और क्रॉस चुंबकित, तो इन प्रभावों को कम करने के लिए तो क्या करते हैं? शंट क्षेत्र में अतिरिक्त वर्त लगाते हैं आर्मेचर। तो कौन सा प्रभाव समाप्त करता है? वी चुंबकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजेशन प्रभाव को समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पार्श्व में संयोजित जनित्रों में परस्पर भार बांटने के लिए क्या करते हैं? एक की क्षेत्र सामर्थ्य बढ़ाते हैं और दूसरे की घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व में संयोजित जनित्र को पार्श्व क्रम में से होने के लिए हटाने के लिए क्या करेंगे? अगर वो पार्श्व मतलब पैरेलल में दो जनरेटर चल रहे हैं, उनमें से हमें हटाना है उसको पैरेलल से, तो क्या करेंगे? उसका प्रेरित यानी जिसको हटाना उसका प्रेरित इंड्यूस ईएमएफ शून्य करके उसका स्विच सप्लाई से खोल देना चाहिए। ये थे हमारे डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज में आपको डीसी मोटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और इस तरीके से आप साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। अगर एक बार आप चैप्टर का रिवीजन कीजिए फिर इन क्वेश्चंस को कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएंगे। थैंक यू।